नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवम तलौटी में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिवम। दोस्तों, आज अभी हम आए हुए हैं उत्तरकाशी में और अभी आगे जा रहे हैं गंगोत्री की ओर। तो अभी ये गंगोत्री में हम माँ गंगा के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे, और बीच में जो भी हर्षल वैली एक स्थान पड़ेगा उसके भी आपको दर्शन कराएंगे, और आगे भी खूबसूरत नज़ारे आपको हम दिखाते हैं अपनी नज़रों से और अपने कैमरे से। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और देखते रहिए शिवम तलौटी। चलो लाइन पे चलो। तो आज मेरे साथ मेरी फैटी में सत्यम, रोहित, मोनू, सचिन और सुनील भैया, हमारे बड़े भैया। धूप काफ़ी तेज़ है, वीडियो बनाने में, ब्लॉग बनाने में दिक्कत हो रही है। सीधे एकदम देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर, जो कि उत्तरकाशी बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए आपको भी दर्शन कराते हैं बाबा विश्वनाथ के। भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर काफ़ी प्राचीन है। उत्तरकाशी को प्राचीन समय में विश्वनाथ की नगरी कहा जाता था। पुराणों में इसे सौम्य काशी भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तरकाशी में राजा भागीरथ ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था, भगवान शिव धरती पर आ रही गंगा को धारण कर लेंगे। तभी से ये नगरी विश्वनाथ की नगरी कही जाने लगी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम द्वारा की गई थी और इसे राजा ज्ञानेश्वर ने बनवाया था। तो आइए दोस्तों, हम और आप मिलकर दर्शन करते हैं इस प्राचीन मंदिर में स्थापित भगवान शिव के। तो आइए अब दर्शन करते हैं भगवान शिव के प्राचीन और आश्चर्यचकित कर देने वाले त्रिशूल के। इस त्रिशूल की लंबाई 26 फीट है और कहा जाता है कि जो कोई भी अपनी कन्नी उंगली यानी कि सबसे छोटी मझली उंगली से इसको स्पर्श करता है, छूता है, तो इसमें वाइब्रेशन पैदा होता है। ये बहुत ही प्राचीन भगवान शिव का विशाल त्रिशूल है। महादेव के दर्शन के बाद हम निकल चले हैं अपने अगले पड़ाव गंगोत्री की ओर। जय माँ गंगे, हर हर महादेव। अपनी भैरव तेरे ते फिर रही है। चालू बंद करके करो। उत्तरकाशी से करीब 2-3 किलोमीटर आप आगे आएंगे तो वहाँ चेक पोस्ट पड़ेगा, जहाँ पर आके अपना आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन करा रखा है तो यहाँ आके वो आपका व्हीकल नंबर वगैरह और ड्राइवर का एंट्री वहाँ करानी पड़ेगी। उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होगी। तो उत्तरकाशी से करीब 4-5 किलोमीटर पे एक जगह पड़ी जहाँ हमें ये कुछ एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। एक भागीरथी की एक धारा यानी कि गंगा जी की एक धारा तो ये आ रही है जो गौमुख से, और बीच में एक और धारा आप देख रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, पानी की फुहार आ रही है सीधे। काफ़ी अच्छा स्थान है, देखने लायक एक स्थान है, बहुत ही खूबसूरत स्थान जगह है। और शाम को तो वाकई और सुबह बहुत ही खूबसूरत होती होगी यहाँ। ढलता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज यहाँ देखने का तो मज़ा ही कुछ और होगा। तो अभी मैं जो देख रहा हूँ वो बयान नहीं कर पा रहा हूँ, और इतना एक्साइटेड हूँ ये देखकर कि क्या जगह है यार, क्या स्थान है, कुदरत ने क्या क्या बनाया है। उनमें से कुछ आपको भी दिखा रहा हूँ और वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए
बहुत इकट्ठा हो रहा है ऐसा नहीं कम करेंगे माँ देखो घर में तो तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं, माँ गंगोत्री के दर्शन करेंगे और विस्तार में जानकारी दूंगा कैसे कैसे जाया जाए, कहाँ कहाँ रुका जाए और रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो सारा आपको बताता हूँ। वीडियो में प्लीज़ बने रहिए और जो भी मेरे दोस्त चैनल पे अभी और वीडियो पे मेरी देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो भी नए आए हुए हैं वीडियो पे और चैनल पे और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और आपसे मुलाकात होगी आगे। और जो भी कुछ और भी दर्शनीय स्थान मिलेंगे और कुदरत के नज़ारे देखने मिलेंगे आपको दिखाएंगे। सफ़र में आपको अगर किसी बड़े बुज़ुर्ग से, वो भी पढ़े लिखे बड़े बुज़ुर्ग से मुलाकात हो जाए तो समझ लिए आपको एक ज्ञान का भंडार मिल गया। तो ऐसे ही एक हमारी मुलाकात हुई श्री राम सिंह जी से, जो कि बहुत ही स्वभाव में शांत और बहुत ही हंसमुख थे। वाकई में उनसे बात करके हमें काफ़ी मज़ा आया और समय पता नहीं कब निकल गया। जैसे अभी तीर्थयात्री आ रहे हैं, बरसात में कम हो जाते हैं पर यहाँ डूबने की संभावना नहीं है। हाँ, ज़्यादा होगी, पानी तो आता है पर लेकिन फैल जाता है। चमोली और उस साइड नाले बने हुए हैं ना, यहाँ ठीक है लेकिन चमोली में बहुत ज़्यादा वहाँ दिक्कत ज़्यादा होती है। आता है। अच्छा, जो प्रलय आई थी 2013 में, तो यहाँ कोई नहीं कुछ नहीं हुआ, वही ये रोड़ी रात होती है वैसे। बस नदी का पानी बढ़ा होगा। हाँ बड़ा है वो। जल बढ़ा था। हाँ बस किनारे किनारे उन्होंने तोड़ा है बस, लेकिन इतना वो नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि मिट्टी कम है ना यहाँ पत्थर है। पत्थर है यहाँ। पत्थर है बिल्कुल बिल्कुल। वो अलकनंदा ये ने जहाँ से ये कच्चे पहाड़ है हाँ, मिट्टी और नीचे है तो वो मिट्टी में किसी से वो फिसल गई। ठीक ठीक। तो सर्दियों में गंगोत्री के पट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ कैसे होता नहीं है? वहाँ तो चलता रहता है। वहाँ माँ का तो कहीं और आती है, वहाँ से डोली आती है। डोली आती है वहाँ। अब जा रहे हैं, आप जहाँ पे हरसेल में वहीं है वहाँ मंदिर। अच्छा, हरसेल में आ जाते हैं। मुकमा में आ जाती है, खुद पूजा वहीं लगती है। अच्छा, मतलब सर्दियों में हरसेल में आ जाते हैं जब बर्फबारी ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद में फिर गंगोत्री। 6 महीने रहती है वहाँ। 6 महीने गंगोत्री में और 6 महीने हरसेल में। अच्छा, वहाँ से डोली आ जाती है, डोली यहाँ सर्दियों में। वहाँ का स्वरूप यहाँ आ जाता होगा। नवंबर में आ जाए। वैसे स्नोफॉल तो यहाँ भी हो जाता है। बर्फ पड़ती है यहाँ? बर्फ पड़ती है इधर पड़ती है। किस टाइम? नवंबर में दिसंबर में अच्छा, पड़ती तब स्टार्ट हो जाती है। है। कभी पड़ती है कभी नहीं कभी पड़ती। पड़ती हाँ कभी, लेकिन कुछ सालों से कम हुई है ना। हाँ बहुत कम कम हो गया। बहुत कम हो क्योंकि गया। वो भी गौमुख भी पीछे नहीं ग्लेशियर तो पिघलना है हम जब अपनी बात कर रहे हैं, हाँ, हमारी एज में जो मतलब तो बर्फ इतनी नहीं पड़ी यहाँ। यहाँ जी कहाँ नहीं आ पाती बर्फ कहाँ अब आज से 30-40 साल पहले। ज़्यादा है ज़्यादा तो ये कुछ पड़ी। बस इतना बदलाव हो गया। बदलाव आ गया, सब जगह बदलाव आ गया। ठीक है। यहाँ लोग किस चीज़ से करते हैं? खेती है क्या है? नहीं, वैसे जैसे आपके बच्चे या वो बाहर कमाने के लिए। कोविड के कारण 2 साल से 4 धाम यात्रा बंद थी। अभी 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। 6 मई और 8 मई को केदारनाथ व बद्रीनाथ के कपाट भी खुल चुके हैं। जो कोई यात्री और श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर निकल रहा है, दर्शन को जा रहा है, उससे निवेदन है कि
नहाता देख हमारा भी मन हो चला क्यों ना हम नहाएं, तो हमने भी अपने कपड़े उतार दिए और नहाने पहुंच गए। वैसे तो इस स्थान पर वो लोग आकर स्नान करते हैं जो गौमुख तक अपनी यात्रा पूरी करते हैं और यहाँ आकर वो स्नान कर कर अपनी थकान मिटाते हैं। तो हम तो पहले ही नहा चले हैं, आकर भी हम यहाँ स्नान करेंगे और फिर इस कुंड में स्नान करने का तो मज़ा ही कुछ और था वाकई। गंगनानी में नहाने के बाद हम निकल चले हैं गंगोत्री धाम की ओर। जैसे जैसे गंगोत्री धाम नज़दीक आता जा रहा है, नज़ारे उतने ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। वाकई प्रकृति ने क्या क्या नहीं बनाया हमारे लिए, वाकई बहुत खूबसूरत। नज़ारों के साथ साथ रोड की कंडीशन भी चेंज होने लगी थी। वैसे तो चार धाम परियोजना के अंतर्गत आने वाली सभी रोड्स काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं, लेकिन आप जैसे गंगोत्री की तरफ जैसे ही जाएंगे और आगे उत्तरकाशी के बाद आगे बढ़ेंगे तो रोड की चौड़ाई कम होने लगेगी। प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, वाकई बहुत खूबसूरत। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो कहीं ये हरे भरे जंगल, कहीं ये गहरी खाई और कहीं कल कल बहती ये खूबसूरत नदी। वाकई मज़ा आ गया, शानदार। पहाड़ों पर जब वाहन चलाएं तो बड़ी सावधानी पूर्वक ही चलाएं, खासकर गंगोत्री धाम की ओर जब आप जा रहे हैं तो आगे से आने वाले वाहन को भी रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें।
भैरव घाटी पर लंका पुल। जब आप गंगोत्री को जाएंगे तो 5 किलोमीटर पहले भैरव घाटी पड़ेगी, वहाँ एक लंका पुल है। और ये देखिए कितनी हाइट है इस पुल की, और नीचे से बहती है नदी, ये घाटी। वहीं लंका पुल के बगल में भैरव घाटी के पास ही प्रवेश द्वार है गारतांग गली का, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक घाटी है, वो आप देख सकते हैं। ये 2 किलोमीटर का ट्रैक है, उसके बाद में फिर एक खड़ी चट्टान पर लकड़ी का पुल है। गार्टन गली को हम आपको नहीं दिखा पाए, माफ़ी चाहेंगे आपसे। तिब्बत के बीच ट्रेड होता था, तब लेकिन उसका यूज़ ये किया वादा जाता है था। अगली बार जब हम गंगोत्री धाम की ओर आएंगे या गंगोत्री धाम दर्शन के लिए आएंगे तो ज़रूर हम गार्टन गली जाएंगे और उस लकड़ी के पुल को, जो कि यूनेस्को में दर्ज है, उसको ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों गंगोत्री पहुंच चुके हैं हम, गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है। अगर आप भी गंगोत्री जब आते हैं तो गाड़ी बाहर ना लगाएं। अगर आपको स्टे करना है गंगोत्री पर या गौमुख का ट्रैक करना है, अगर आपके पास 1 से या 2 दिन है तो गाड़ी को सेफली नीचे पार्किंग में ही लगाएं। हमने अभी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अब हम जा रहे हैं, अब पहले तो हम जाएंगे अभी अपना गौमुख के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, देन हम मंदिर गंगा मैया के दर्शन करेंगे, मंदिर जाएंगे और उसके बाद में अपने स्टे, रात का नाइट स्टे की कौन सा होटल या धर्मशाला लेनी है वो देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पे भी जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अब हम आ चुके हैं गंगोत्री धाम में। तो ये मेरे पीछे माँ गंगा का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। ये देखिए, वो गौमुख कल हम वहाँ जाएंगे, गौमुख का ट्रैक करेंगे। और अभी ये देखिए पीछे ये मंदिर है, अभी मंदिर में चलते हैं, बाकी घाट पे भी हम दिखाते हैं, माँ गंगा के दर्शन कराते हैं। गंगे मैया की जय। वो बहुत तगड़े लगाते हैं। ये पीछे जो हिम पर्वत दिख रहे हैं, जो पर्वत के ऊपर जो बर्फ दिखाई दे रही है, यहीं से माँ गंगा का उद्गम हुआ है, यहीं गौमुख है। और बाकी चारों तरफ आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, बहुत सुंदर, अद्भुत।
जय माँ गंगे। तो दोस्तों मैं आपको जो अभी दर्शन करा रहा हूँ, जो दृश्य दिखा रहा हूँ, ये माँ गंगे अपने विकराल रूप में गौमुख की तरफ से धरती लोक पर आ रही हैं और देवप्रयाग की ओर अलकनंदा के साथ इनका संगम होगा, वहाँ से गंगा के नाम से जानी जाएंगी। और अभी जो आप सामने मेरे दृश्य देख रहे हैं, इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं, ये है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड के बाद मैं आपको ले चलूँगा पांडव गुफा की ओर। हम पहुंच चुके हैं पांडव उस गुफा के बारे में, वहाँ के महन जी से, हो चुके हैं, अंधेरा जो हो वहाँ चुका है। के साधु हैं, महात्मा जी हैं, वो आपको धाम के पास बताएंगे 2 किलोमीटर उस गुफा के बारे पांडव में। गुफा है। तो आइए वहाँ चलते हैं, पांडव गुफा में आपको दर्शन कराते हैं और क्या इतिहास है, क्या उस गुफा का, उस बारे में बताते हैं। देखते रहिए। यहाँ तो होगी नहीं, अंदर तो होगी नहीं। बाबा जय श्री राम। हम बता देंगे और सही रास्ता, सीधा रास्ता बता देंगे। जी जी हाँ, महाराज जी, क्या इतिहास है इस पांडव गुफा का, बता कुछ ऐसा। पांडव यहाँ आए थे भाई, स्वर्ग में जाने के बाद में वो स्वर्ग में गए ना, जी राज को त्याग दिया था, जी परीक्षित को राजा बनाया बाद में। जी तो फिर वो समय हिमालय में आए थे राज को त्याग के। जी जी तो फिर यहाँ हिमालय में यमुनोत्री गए, वो फिर गंगोत्री आए, गंगोत्री से फिर केदारनाथ गए, केदारनाथ से बद्रीनारायण गए, जी और बद्रीनारायण में जाके उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था। जी जी तो वो समय जब वो गंगोत्री में आए पांडव, तो ये गुफा में रुके हैं, इसलिए इसका नाम पांडव गुफा पड़ गया। ठीक ठीक। हाँ बच्चों, ये पुराना इतिहास है बच्चों, हाँ काफी पुराना। पुरानी कथाएं है ये। जी जी 5,500 साल पुरानी कथा है ये, 5,500 पुराना इतिहास है ये। जी जी तो हमारे गुरुजी महाराज यहाँ क्या साल रहे महाराज? महावीर गुरु जी महाराज हमारे पास 6-7 महीने रहे यहाँ। इतिहास। तो दोस्तों अभी हम पांडव गुफा से आ रहे हैं और काफ़ी रात हो चुकी है, 8:30 हो गए और वीडियो में ज़्यादा कुछ देखने आपको अब मिलेगा नहीं। तो कल सुबह हम निकल रहे हैं गौमुख के लिए 6 बजे और आपसे कल ही मुलाकात होगी गौमुख ट्रैक पर। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।